फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन है और आज हम जो समांतर श्रेणी के बाकी क्वेश्चन करेंगे। अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 तक तो कर लिया, 14 तक। अब 14 क्या कि जितने भी क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आप वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। हाँ, और एक, आप वीडियो को शेयर नहीं करते, प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है कि इसी कारण हम वीडियो बनाते हैं। और तो पढ़ाई वढ़ाई टाइम से करो आप, क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, मार्च में आपके एग्ज़ाम होंगे। और कोई क्वेश्चन ना समझ आए तो उसको आप कमेंट में करोगे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन मैथमेटिक्स की किसी भी क्वेश्चन या किसी भी एक्सरसाइज में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो मेरे को बताओ। और एक बात, आप है ना शॉर्ट नोट्स लिखना स्टार्ट कर दो, टाइम हो गया ख़त्म। चलो स्टार्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 15 से। अपन ने 14 तक कर लिया। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15, आप अपनी बुक निकाल लो, मैं इसमें से बुक में से क्वेश्चन पढ़ूंगा। तो देखो इसमें दे रखा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां के एनवें पद बराबर होंगे। तो देखो देखो दोनों समांतर श्रेणियां दे रखी है। तो ऊपर वाले में देखते हैं अपन, इसमें ए का मान तो आ जाएगा अपने पास 63। डी का मान अपन को निकालना आता है। डी का मान कैसे निकालते हैं अपन, A2 माइनस A1। और A2 का मान दे रखा है यहाँ पे 65 और A1 का मान दे रखा है 63। तो अपने पास डी का मान आ जाएगा 2। डी का मान 2। और इसमें भी देखो ए का मान 3 है और डी का मान वही A2 माइनस A1। तो 10 माइनस 3 बराबर हो जाएगा 7। तो दोनों के एन पद बराबर करने हैं, मतलब इसका एन पद हो जाएगा ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें देखो ए एन बराबर ए का मान तो दे रखा 63 और वही एन माइनस 1, और डी का मान दे रखा है 2 1। और इसमें देखो अभी समीकरण में वही ए एन बराबर ए का मान दे रखा है इसमें 3 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान दे रखा है इसने 7। दोनों को अलग इक्वल करना है, क्योंकि एन में जो एन में पद है वो बराबर है। तो यहाँ पे लिखेंगे अपन 63 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 बराबर लिखेंगे यहाँ पे 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू 7। तो 63 यहाँ पे 2n माइनस 2 और यहाँ पे 3 प्लस 7n माइनस 7। तो 63 में से 2 जाएगा तो जाएगा 61 प्लस 2n। और ये हो जाए 7n में से, सॉरी 3 प्लस 3 तो प्लस और 7 माइनस का, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस का 7n। तो n को पक्षांतर करने पर 2n को उधर भेजो और 5 को इधर, तो अपन क्या हो जाए अपने पास हो जाएगा 61। ये प्लस का तो माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और ये 5n बन जाएगा। तो n का मान हो जाएगा अपने पास 6, सॉरी ये अपने पास 4 बचेगा, सॉरी भाई सॉरी, क्योंकि 3 घटेगा था 4 बचेगा और ये भी अपने पास 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा 65, सॉरी मिस्टेक से हो गया। और 5 से डिवाइड होगा तो n का मान आ जाएगा 13। तो 13वें पद के लिए दोनों के nवें पद बराबर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, मिस्टेक हो सकती है किसी से भी। देखो 16 क्वेश्चन, इसमें अपन को एक पीरियड दे रखी है जिसका तीसरा पद ए थर्ड का मान दे रखा है 16 और 7। और ये बोल रहा है कि जो सातवां पद है, मतलब ये 7 पद है, वो 5वें पद से 12 ठीक है। और अपन को एपी याद करनी है। तो देखो क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो उसमें क्या दे रखा है कि तीसरा पद अपन को दे रखा है ए 16 और 7वें और 5, जो सातवां पद वो 5वें पद से 12 दिखता है। अपन लिख सकते हैं, पहले को लिख सकते हैं अपन इसको A3 को a प्लस 2d बराबर 16। समीकरण नंबर 1, इसको क्या लिखेंगे हम, वरना देखो A7 को लिखेंगे a प्लस 6d, ऐसे कैसे इसको लिखेंगे a प्लस 4d और ये भी किसका 12। हाँ ध्यान दे देखो, तो a प्लस 6d माइनस का a माइनस का 4d बराबर हो जाए 12। तो
ए से ए कैंसिल हो जाएगा, 6D में से 4D जाएगा तो 2D बचेगा, 2D इज इक्वल टू 12, तो D का मान आ जाएगा अपने पास 6। और D का मान इस समीकरण में रख दो, फर्स्ट समीकरण में, तो 1+2 और D का मान अपन ने 6 बराबर 16, तो a प्लस 6×12 12 बराबर 16, तो जो ये 12 उधर जाएगा तो हो जाएगा 4, a का मान आ जाएगा 4, d का मान दे रखा है 6। अपन को पता है समांतर श्रेणी A1 A2 A3 A4 डॉट डॉट, a का मान तो अपने पास आ गया 4, और A2 को लिख देते हैं A2D, चलो लिख ही देते हैं एक बार, A+D, A3 को लिखेंगे A+2D, A4 को लिखेंगे A+3D, तो ए का मान तो आ गया 4, ए 4 और 6 10, 10 और 6 दूना 12 और 4 16, और ये हो जाएगा 36 22। ये अपने पास समाप्त श्रेणी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17, हटो जब क्वेश्चन नंबर जो 17 है वो समांतर श्रेणी दे रखी है 3 8 13 और 2 5 3, और लास्ट पद, मतलब ये से बताना चाहता है कि इसमें 20वां पद, 20वां पद ज्ञात करना है अपन को, मतलब 820 ज्ञात करना है। 820 को लिख सकते हैं अपन A+19D, तो अपन को निकालना है A और D, और ये ऐसे वो बोल रहा है कि अंतिम पद से, तो सिंपल सी बात पूछ रहा है कि जैसे अपन जो जो समांतर श्रेणी लेते हैं AP लेते हैं, इधर से लेते हैं लेफ्ट साइड, लेकिन ये इस बार से बोल रहा राइट साइड से लो, तो A का मान भी, A का मान आ जाएगा अपने पास 253, और D का मान जैसे अगर अपन इधर से निकालते हैं तो प्लस में आएगा तो उधर माइनस में जाएगा, मान लिया अपन ने, लेकिन A1 हो गया, ये A2 हो गया, तो अपन को पता है कि अगर अपन इधर से निकाल लें, जैसे देखो इसको मान लिया अपन ने A1 इज इक्वल टू 3 और A2 मान लिया 8, तो D कैसे जाएगा, A2 माइनस A1, A2 का मान है यहाँ पे 8 और A1 का मान है 3, तो D का मान कितने अपने पास आ गया 5, तो ये अपन ने लेफ्ट साइड से निकाला तो राइट साइड से नेगेटिव हो जाएगा, तो D का मान यहाँ पे आ जाएगा -5, यहाँ पे -5, तो लिख दो। 820 निकालना है तो अपन को लिखना पड़ेगा ए का मान तो अपने पास 253 प्लस 19 इंटू डी का मान -5, तो 253 19 5 95, ये भी किसकी माइनस की, तो माइनस माइनस 253 माइनस का हो गया 95, तो ये हो जाएगा अपने पास घटाओ 13 5 गया तो 8, फिर 24 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 24 9 14 15 158, तो 1 20 का मान हो जाएगा अपने पास 158 है ना। अपन ने 17 तक कर लिए हैं, और ये जो एक्सरसाइज है वो आज खत्म कर देंगे, फिर कल से जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो करेंगे। एक एपी दे रखी है, देखो इस ये बता रहा है कि किसी एक पी के चौथे और 8 दो का योग, तो ध्यान पढ़ना भाई, क्वेश्चन ऐसे दे रखा है एक एपी के चौथे और 8वें पद, मतलब A4 प्लस A8 का मान दे रखा है इसने 24, योग दे रखा है, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गई। क्वेश्चन नंबर आगे देखो क्या दे रखा है, ये छठे और 10वें पद, तो 6 + 8 10 का योग दे रखा है 44, इक्वेशन नंबर 2। तो देखो ध्यान से अब, तो अपन को पता है A4 को लिखेंगे अपन A+3D, और A+8 को लिखेंगे A+7, D बराबर 24, तो देखो A और A हो गए 2A, और 7 और 3 हो गया 10D, और इज इक्वल टू 24। देखो सब में 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 से डिवाइड, यहाँ से भी, तो सबको डिवाइड कर दिया अपन ने, तो ये अपने पास बचा A, यहाँ पे बचा 5D, और यहाँ पे बचा 12, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इसको मान लिया अपन ने, थर्ड मान लेते हैं।
तो आप देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड से देखते हैं, तो ए 6 को लिखेंगे ए प्लस 5d, और इसको ए प्लस 9d, और ये हो जाएगा 44, वो ए और 2e, 5 और 9 हो गया 14, और ये हो गया डिवाइड कर दो, 2 से सभी डिवाइड हो रहा है, तो ये 7, ये d2, तो अपने पास a प्लस 7d और 22, ये हो गया 4। तो इक्वेशन नंबर थर्ड में से फोर्थ घटाते हैं अपन, तो ए से तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 में से 7 जाएगा तो माइनस का 2d, और 12 में से तो हो जाएगा माइनस का 10, माइनस माइनस प्लस, और डी का मान आ जाएगा अपने पास 5। डी का मान 5 आ गया, किसी भी समीकरण में डी का मान 5 रख दो, इसमें रख दिया पढ़ने, तो ए का मान ए ऐसे के 5, डी का मान रख दिया पढ़ने आ, तो ए ऐसे कैसे रख दिया, और ये होगा 25, तो ये हो जाएगा माइनस का 13, तो अपने पास ए तो माइनस का 13 आ गया, और डी आ गया अपने पास 5। तो क्या पूछना चाहता है, तो प्रथम 3 पद A1 A2 A3, तो अपने पास माइनस का 13, और वही ए को तो ए लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे ए प्लस डी, इसको लिखेंगे ए प्लस 2d। ए तो अपने पास आ गया माइनस का 13, और डी का तो ये 13, 5 माइनस 13, तो ये हो जाएगा माइनस का 8, और ये हो जाएगा माइनस। ध्यान से देखो, लास्ट 2 क्वेश्चन और बच रहे हैं। कितनी रही? 15, 11। देखो क्वेश्चन नंबर 19। देखो सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये मासिक वेतन कार्य आरंभ किया, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि हुई थी। मतलब उसने क्या किया, कोई भी, ये सुब्बा राव था, उसने 1995 की बात है, 1995 में कोई जॉब स्टार्ट, वो उसने उस जॉब के 5,000 रुपये पर 5,000 रुपये पे स्टार्ट की, और 5,000 रुपये मासिक वेतन, मतलब हर महीने उसको 5,000 रुपये मिल रहे थे 1995 में फर्स्ट। और बोल रहा है कि प्रत्येक वर्ष 200 रुपये बढ़ते गए, मतलब अगर ये 1995 में 5,000 थे, तो 1996 में हो जाएंगे 5,200, और 1993 में हो जाएंगे 5,400, क्योंकि हर साल 200 रुपये बढ़ रहे हैं। फिर आगे बता रहा है कि इसका किस वर्ष उसका वेतन 7,000 रुपये, मतलब ये 7,000 रुपये कब होगा उसका वेतन। तो अब A1 A2 A3 AN, अब अपन को पता है ए का मान दे रखा है 5,000, और डी का मान कैसे निकालेंगे अपन, A2 माइनस A1, A2 का मान 5,000 वैसे तो दे रखा है, लेकिन फिर फॉर्मेलिटी के लिए निकाल लेते हैं 5,000, और डी का मान अपने पास आ जाएगा 200 रुपये, और AN का मान वो इस वैसे दे रखा है सात, तो लिख दिया अपन वही एन, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN का मान दे रखा है 7,000, ए का मान है 5,000, प्लस N का मान निकालना अपन को N माइनस 1, और डी का मान दे रखा है 200। ये 5,000 पक्षांतर करेंगे तो ये सॉरी, ये 5,000 इधर आएगा तो 2,000 बचेगा, और N माइनस 1 इंटू 200, 200 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, ये बचा 10, तो N का मान हो जाएगा ये 10, और दो बार कट गया, तो ये N माइनस 1 बराबर आ गया अपने पास 10, तो N का मान हो जाएगा 11, मतलब 11 साल बाद जो सुबह रहा है उसके उसका वेतन, तो आप लगा लो 1995, 2005 और 2006 में वेतन 7,000 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज का। हाँ, और कोई भी वीडियो में कोई कमी लगी तो कमेंट्स में जरूर करें, प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेने, किसी वर्ष से प्रथम सप्ताह के 50 रुपये की बचत की, और प्रथम सप्ताह उसने 50 रुपये बचत से स्टार्ट की, और फिर अपने साप्ताहिक बचत, मतलब हर सप्ताह उसने 17 रुपये और जोड़ दिए, तो ये हो गए 67.5, मतलब 17 रुपये और ऐड कर रही है, मतलब ये अंतर, इन दोनों का अंतर वो हो गया अपने पास 17.5। यदि अन्य सप्ताह में उसकी कुल बचत, और लास्ट में उसने 207 रुपये और 50 पैसे साप्ताहिक बचत कर ली,
तो मतलब कब तक कर ली, कितने सप्ताह में कर ली, तो वही ऐसा वाला इक्वेशन है। तो देखो A का मान तो अपने पास आ गया 50 और डी का मान 17.5 हो जाएगा, क्योंकि हर सप्ताह बता रही है तो अंतर ये वो ए एन का मान आ जाएगा अपने पास 207.50 बचे। वही ए एन बराबर A+n-1 इंटू डी। ए एन का मान है 207.50 या 5 पैसे। ए का मान 50 प्लस एन का मान निकालना है अपने को, और डी का 5। तो ये 50 इधर जाएगा तो बढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 157। चलो कर ही लेते हैं। 50n-1 इंटू 17.5, तो 207 में से 50 जाएगा तो बचेगा अपने पास 157.50 n-1, और ये जाएगा 17.50 5 ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा। गैस ये 17 नाम 0 से 0 कट गया तो 175। कितनी बार कटेगा ये, काटो। 17 नाम 25 से काट देते हैं। 25 125 से नाम ये कट गया, इसको 25 से काटेंगे तो ये कटेगा 25 8 150, फिर 75 25 75 टाइम में मिस्टेक हो गई है। 25 से 125, सॉरी ये 7 ये कटेगा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 3 4 7 बार कटेगा, और ये कटेगा 25 है, और फिर 25 75 7 नाम 63। मतलब ये n-1 बराबर 9, तो n का मान आ जाएगा अपने पास 10, मतलब 10 रटा है बाद 207 हो जाएगा। और ये कंप्लीट हो गई आपकी एक्सरसाइज 5.2, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और इसके बाद में 5.3 कंप्लीट करेंगे। थैंक यू। लाइक